साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों अंततः इंडिया गठबंधन की सरकार ने सत्ता दोबारा हासिल कर ली झारखंड में और हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली और बड़ा जमावड़ा रांची के मोराबादी मैदान में जुटा और जिसमें इंडिया अलायंस की ताकत भी भरपूर दिखी। हाँ, ये बात जरूर है कि महाराष्ट्र में भी चुनाव है था और रिजल्ट आया, वहां लोग उलझे हुए हैं, तो उद्धव ठाकरे शरद पवार वगैरह नहीं पहुंचे थे। अब सवाल यह है दोस्तों कि मंत्रिमंडल का गठन कब होगा? तो क्या फाइनल लिस्ट तैयार हो चुकी है? कौन कौन मंत्री बन रहे हैं? क्या रिपीट होंगे या कुछ नए मंत्री भी बनेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल है कि हेमंत सोरेन सरकार को रिपीट करने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका रही, वो नाम उभर कर सामने आता है नई नवेली नेता कल्पना सोरेन का। लेकिन उनका अंदाज, उनकी अदा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका भाषण नहीं बताता है कि नई नवेली नेता होंगी। तो क्या कल्पना सोरेन भी मंत्री बनेंगी? ऐसे कई सवाल हैं और इसका जवाब इस वीडियो में हम देंगे कि कौन मंत्री बनने जा रहा है। दोस्तों देखिए, हेमंत सोरेन चाहते थे कि उनकी पूरी कैबिनेट का एक चेहरा जो है उनके शपथ ग्रहण समारोह में जरूर दिखे। कई चेहरे तो दिखे, अब इनमें से मंत्री कौन बनेगा? चेहरे कई हैं, आप भी देखिए ये वीडियो, तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई चेहरे हैं। अब इनमें से कौन, किसके किस्मत का पिटारा खुलेगा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हाँ तो साथियों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलें। आपका सहयोग रहेगा ये जीटी और लाइव के लिए अकेला प्रयास है। और दोस्तों धड़ाधड़ फटाफट वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर अपन मिलते हैं। साथियों देखिए, कहा जाता है कि महिलाओं ने सबसे अधिक वोट किए हैं इस बार। मैयाओं ने, चल गया जादू मैया सम्मान का। 81 विधानसभा सीट है झारखंड में, इनमें से कहा जाता है कि 68 जगह सबसे अधिक महिलाओं के वोट मिले, यानी कि उन्होंने मतदान किया। तो क्या इस बार मंत्रिमंडल में भी महिलाएं ज्यादा शामिल रहेंगी? कई नाम उभर कर सामने आते हैं। दीपिका सिंह पांडे, वो तो थी ही, पिछले बार भी थी। कल्पना सोरेन स्टार लीडर, और लुइस मरांडी भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट में भी मंत्री रही। भारतीय जनता पार्टी से ये चुनाव से के दौरान ही जेएमएम में आई, ये भी जीत गई जामाव से, हालांकि कहा जा रहा था जीत नहीं पाएंगे। ये नाम है। हेमंत सोरेन चाहते हैं कि हर परिमंडल से प्रतिनिधित्व जरूर हो और उसके बाद ये भी चाहते हैं कि जातीय समीकरण भी ठीक ठाक फिट बैठे। ये सारी चीजें, क्योंकि उन्हें आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है, वो अड़ंगा डालने में चुकेगी नहीं जैसा पिछले बार हुआ था। और दूसरी तरफ यहां कांग्रेस जो है, जिस तरह उसने ढिलाई बरती चुनाव के दौरान, लेकिन मंत्रिमंडल हथियाने के लिए तो हावी हावी है, आगे आगे है। यह भी खबर आई कि डिप्टी सीएम का पद चाहिए था कांग्रेस को, वो इनकार कर दिया हालांकि उन्होंने, और वहीं से ही लेट लतीफी फिर देखने को मिल रही है। शिल्पी नेहा तिर्की मांडर से जो जीती है, ये भी हारते हारते जीती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत लगा दी थी। कहा जाता है कि एक धार्मिक गुरु को तो कई तरह के ऑफर दे दिए गए थे कि आपको राज्यसभा भेज दिया जाएगा, उन्होंने पूरी ताकत अपनी झोंक दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सन्नी टोप्पो हार गए वहां से। शिल्पी नेहा तिर्की जीत गई, तो क्या यह बनेगी मंत्री? फिर यह भी बात आई कि नहीं, हो सकता है कि फिर बंधु तिर्की को कहीं और सेट किया जाए। रामेश्वर राव वित्त मंत्री थे पिछले बार और अच्छी समझ है उनको वित्त की, प्रशासनिक आईपीएस अधिकारी भी रहे, आपको पता है।
बड़े वरिष्ठ है, सीनियर हैं, जीत कर आए हैं। उनके बारे में यह खबर थी कि जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन जीत गए। तो ये रिपीट होने की बात है। हफीजुल हसन फिर दोबारा बनेंगे क्या? क्योंकि जेएमएम से एक और मुस्लिम प्रत्याशी जीत कर आए हैं, एमटी राजा राजमहल से, लेकिन पहली बार जीते हैं। हफीजुल हसन के पीछे एक लेगेसी है, हाजी हुसैन अंसारी का एक बड़ा योगदान है पार्टी में, उनके साहबजादे हैं हफीजुल हसन अंसारी। इरफान अंसारी को इसलिए मंत्री बनाया गया था कि आलमगीर आलम के साथ मामला हो गया, उनको जेल जाना पड़ा। एक मुस्लिम कोटा खाली था कांग्रेस से, तो बने। तो क्या आलमगीर आलम की पत्नी जो सबसे रिकॉर्ड मतों से जीत कर आई है, निशात आलम, क्या वो मंत्री बनेंगी? देखिए मिथिलेश ठाकुर हार गए, मैंने कहा था कि वो हार जाएंगे। मिथिलेश ठाकुर हार गए हैं। मिथिलेश ठाकुर मंत्री थे पलामू से, तो इस बार कौन बनेगा? वो फॉरवर्ड समाज से आते थे, तो इसमें नाम चल रहा अनंत प्रताप देव, जिन्हें छोटे राजा कहा जाता है, भवनाथपुर से जीतकर जो आए हैं। अब बड़े फायर ब्रांड भाजपा के नेता, हालांकि वो कभी कांग्रेस में थे और उनके पिताजी समाजवादी रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनका रंग ढंग ही बदल गया। भानु प्रताप शाही का उनको हराया, उनको वहां अनंत प्रताप देव को छोटे राजा कहा जाता है। क्या उनका चांस है वो मंत्री बनेंगे? ऐसे कई नाम चल रहे हैं दोस्तों। उसका जेएमएम से दीपक बुरवा है, रामदास सोरेन है, ये सब मंत्री थे। ये सब क्या रिपीट होंगे या नए नाम, नए चेहरे सामने आएंगे? पुराने पर भरोसा करेंगे हेमंत सोरेन या कांग्रेस हाईकमान, या नए लोगों को मौका दिया जाएगा? कांग्रेस से प्रदीप यादव का नाम, दीपिका सिंह पांडे हैं, ये प्रदीप यादव का भी नाम बड़ा तेजी से पड़ा, ये 8 से जीते हैं प्रदीप यादव। कोलांचल से अनूप सिंह कुमार जयमंगल सिंह का नाम उभर रहा है। आरजेडी भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ा उसने। पिछले बार एक ही विधायक जीते थे आरजेडी के और मंत्री बने थे, इस बार 4 जीते। लेकिन दोस्तों फॉर्मूला ये है कि जेएमएम के पास 6 रहे सीएम लगाकर, और 4 सीट जो है, 4 मंत्री पद दिया जाए कांग्रेस को और 1 मंत्री पद आरजेडी को, 11 हो जाते हैं। और अगर माले 2 सीट जीत कर आई है, 3 पर चुनाव, 4 पर लड़ी थी, 3 पर गठबंधन के साथ, तो अगर माले शामिल हो जाती है मंत्रिमंडल में, तो फिर 12 मंत्री यहां बन सकते हैं झारखंड में। तो आरजेडी से कौन होगा? सुरेश पासवान देवघर से जीते हैं, इनको तो नेता बना लिया गया है पार्टी का, संसदीय दल का। अब पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय कुमार यादव हैं, हुसैनाबाद से संजय प्रसाद यादव हैं, वो गोड्डा से जीते हैं। बड़ा दबंग माने जाते हैं संजय प्रसाद यादव, गोड्डा वाले, वरिष्ठ है, सीनियर हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी संभावना ज्यादा है कि आरजेडी से, कोटे से वो मंत्री बने। अब दोस्तों मैंने जो कहा कि फाइनल लिस्ट क्या आ गई है, क्या इसलिए कहा दोस्तों कि देखिए नेशनल चैनल की कई साइट में वेबसाइट है, तो कई नेशनल वेबसाइटों ने एक ही तरह की सूची चलाई है, लेकिन मैं उससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। ना ही मैं इसे अंतिम सूची मानता, पुष्टि भी मैं नहीं करता, बल्कि मैं उसमें से थोड़ा रद्द बदल, मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन, अपनी जो खबर है वो भी मैं बताऊंगा। पहले वो जो सूची है वो आपको बताता हूं। जेएमएम कोटे से रामदास सोरेन, दीपक बुरुआ, हफीजुल हसन, अनंत प्रताप देव, मथुरा प्रसाद महतो का नाम है उस लिस्ट में जेएमएम से। और कांग्रेस से रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, प्रदीप यादव और अनूप सिंह। और राजद कोटे से वो लिस्ट कहती है कि सुरेश पासवान, मथुरा प्रसाद महतो टुंडी से जीत कर आए हैं, लगातार जीतते रहे हैं, कांटो बड़ा मुकाबला था। वहां जेएलकेएम के भी प्रत्याशी थे मोतीलाल महतो, तो कोलांचल को भी साधना है। तो क्या वो बनने जा रहे हैं या सविता महतो बनेंगी? ईचागढ़ से ये चुनाव जीत कर आई, मुझे लगता है कि एक महिला का होना जरूरी है, तो सविता महतो की संभावना ज्यादा है। लेकिन जब सविता महतो बनेंगी तो
संथाल, उधर कोहलान से कई नाम हो जाएंगे। फिर संथाल से कौन बनेगा? अनंत प्रताप देव जो भवनाथपुर से, उनका तो मुझे कंफर्म लगता है अनंत प्रताप देव बनेंगे। और दीपक बुरवा, रामदास सोरेन, इनमें से तो कोई एक हो सकता है कोल्हान से। हफीजुल हसन का भी मैं कंफर्म समझता हूं, हफीजुल हसन बनेंगे मंत्री। सविता महतो और जावा से जीते लुइस मरांडी, इनमें से देखिए कौन बनता है। एक मंत्री महिला तो हो सकता है गेमिंग जरूर शामिल करें। और कांग्रेस से जयमंगल सिंह बनते हैं या नहीं बनते, मुझे शंका लगती है। हो सकता है कि दीपिका सिंह पांडे को बनाया जाए, रिपीट किया जाए महिला चेहरे के बतौर, और प्रदीप यादव को कोई और जिम्मेदारी कांग्रेस सौंपे। इरफान अंसारी का यहां भी मैं कंफर्म मानता हूं। और इनका निशात आलम में वो डैशिंग नहीं है। हालांकि देखिए बेबी देवी भी मंत्री बन गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि निशात आलम मंत्री पद स्वीकार करेंगी। रामेश्वर उरांव सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, वित्त की अच्छी समझ है, तो ये भी रिपीट हो सकते हैं रामेश्वर उरांव। और राजद कोटे से आपको बता दिया कि गोड्डा से जो जीते हैं वो मंत्री बनेंगे। अब देखिए साथियों, किनकी किस्मत खुलती है, यह देखने की बात होगी। चलिए साथियों, फिर नई वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।